देख अपने नए शाह को, उसका असली चेहरा तो अब दिखाई देगा तुझे। और गंदा खून है तो गंदा काम ही करेगा ना। आखिर है तो नाजायज। नाजायज नहीं है ये, मेरे चरण का खून है। बड़ा बेटा पवनियों का नवा शाह युवराज बने, युवराज बने। एक नाजायज औलाद को आप इस घर का वारिस बना रही हैं। लड़का है जो मन्नू कभी नहीं बन सकता, क्योंकि वो एक लड़की है। कहते हैं एक औरत की दुश्मन एक औरत ही होती है। दुख तो इस बात का है कि वो औरत मेरी माँ ही निकली। देखना स्वरूप, कैसी हालत हो गई है, हर तरफ से जख्मी हो गया है। ये सब कैसे हुआ राज? बुआ, वो मैं मंदिर गया था, सीढ़ी उतरते उतरते बैसा के हाथ से छूट गई। कोई बात नहीं, तू ठीक हो जाएगा। हुआ मम्मी, आप दोनों ने खाना नहीं खाया ना, तो आप एक काम करो, आप दोनों जाके खाना खा लो, मैं राज को पट्टी कर देता हूँ। हाँ भरजाई, चल फटाफट जाकर खाना खा के आते हैं, फिर रात भर यहीं बैठेंगे राज के पास। मुझे भूख नहीं है। चल भरजाई, रमन है, देख लेगा। चल ध्यान से। चल राज, सच सच बता क्या हुआ था? जी, वो धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरा था, बस लग गया। मैं तेरा बड़ा वीर हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि तू झूठ बोल रहा है। देख, तू मुझसे हर एक बात बोल सकता है। पता क्या हुआ था? Who are you? मैंने छुट्टी करा था मंदू का, अब भी छोड़ दे रहा हूँ। अगली बार मेरे रास्ते में आया ना तो इससे भी बुरा हाल करूंगा, समझा ना? उसकी इतनी मजाल, उसको मैं सबक सिखाता हूँ। ना बीजी ना, और उसकी मम्मी ऐसे ही बहुत परेशान है। अगर हमने कुछ भी किया तो बात बढ़ जानी है, और मन्नू तक सच पहुंचाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढेंगे। आप बैठ जाओ। अच्छा भला उस लौंडे को घर से बाहर निकाल रहा था, लेकिन नहीं, सासू माँ को बीच में घुस के। ये कहाँ जा रहा है इतनी रात को? मालूम था मुझे, ये है ही घोटालेबाज। अभी पकड़ता हूँ इसको। पकड़ा गया। किससे मिल रहा है ये?
नहीं तो तुम एक काम करो, मन्नू को बुला के लेके आओ फटाफट। मैं तुमको बहुत जरूरी बात बतानी कि राज के रमन, क्या तुम पागल हो गए हो? हाँ, ऐसे किसी के घर आ जाते? रमन, कितनी बार समझाना पड़ेगा तुम्हें कि ये सही तरीका नहीं है ना। मेरा कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। रात के साथ तुम्हें नहीं पता कि क्या हुआ है, तुम मेरी बात सुनो। मन्नू को बुला कर लेकर आओ फटाफट। नहीं मम्मी, मुझे नहीं सुनना है। पापा हर बार मुझे ही डांटते हैं। अरे पुत्र, सुन तो सही। तुम मेरी समझने की कोशिश करो, मेरी बात सुनो। तुम जाओ यहाँ से, अभी बात नहीं हो मेरी पाएगी। बात तो सुनो। रमन, तुम जाओ यहाँ से। तुम मुझे मेरी बात तो सुनो। नहीं बात कर सकते अभी रमन। सासू माँ, आप यहाँ क्या कर रहे हो? चलो बताओ, मामा जी, बताओ किससे मिलने आ रहा था तुम्हें? मामा जी, छोड़िए, ओ सासू माँ, जानते नहीं हो आप? किसी बहुत बड़े खिलाड़ी कम हो रहा है ये। चलो बताओ। मामा जी, छोड़िए छोड़िए। ओ आप छोड़िए, आज तो गलवा के ही रहूंगा मैं उससे। बताओ बता, चल सच बोल। एक तो बेबे के करीब आ गया हैं, ऊपर से वो शाह बढ़ाने वाली है इसे। लेकिन आज मैं पता करके रहूंगा कि किससे मिलता है ये। मम्मा जी, हम कह रहे हैं छोड़ दीजिए, हमको मालूम है इसका खेल। हैं? आप जानती हैं? आपको मालूम है किससे मिल रहा है छुप छुप के? सासू माँ, मैं तो इसका अकेले पीछा कर रहा था, आप यहाँ कैसे पहुंच गए हो? हैं? क्या बात है? आप उतने बुर्बक है नहीं जितने लगते हैं कभी कभी। सासू माँ देखो, मेरे साथ पहेलियां ना बुझाओ, सच सच बताओ माजरा क्या है, और बताओ। ठीक लग गया ना हमरा तीर? वो मास्टर माइंड जिसको आप ढूंढ रहे हैं, ओ आप? ये सारा खेल सासू माँ, कब से चल रहा है ये कब से चल रहा है? वाह मेहमान जी, बहुत बढ़िया सवाल दागे हैं आप। ये कब से चल रहा है? ये तब से चल रहा है जब आपकी भौजाई को वो चिट्ठी मिला था। वही चिट्ठी जिसमें आपका भाई साहब का इज्जत पलीत होने का सबूत सब मिला था। मामान जी, याद है आपको? उस दिन आपके महरारू के पेट में अचानक दर्द उठा था, इसलिए आपकी अम्मा ने उसको घर में ले लिया था, याद है? कोनो दर्द नहीं उठा था भाई। हमारी बेटी उस घर में गई थी आपके भाई साहब का इज्जत उतारने का सामान लेके। अरे वो चिट्ठी सब नकली था भाई, नकली। आपके भाई साहब एकदम संत आदमी थे, पर क्या करें, सुशीला की लीला का शिकार बन गए। मतलब ये चरण वीरे की नाजायज। अरे आपका बड़का भैया कुछ नाजायज नहीं किया भाई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।
ये सब का सब हमरा फैलाया हुआ है, सब का सब। हम बरनाला गए थे वहां वो खेल खेले, यहाँ मनुआ के साथ इस युवराज को चिपका दिए। आपका घर में मनुआ इस धूल का फूल को सर माथे से लगा लिया। वो मनुआ खुद को बहुत ही स्मार्ट समझता है, पर है नहीं। और सुशीला की लीला के आगे कुछ नहीं है। वो जो है हमरा प्यादा को दोस्त मान लिया, भाई मान लिया, और बाकी था आपका मातरम को पटाना। ओ मका है, एक छोटे से नकली बिच्छू ने सारा का सारा काम कर दिया। और अरिजीत उसे क्यों बताया? ताकि वो आपका मातरम को सरेआम बेइज्जत करे। आपका मातरम को लगा कि आपका भौजाई ने उसको धोखा दिया, और आपकी भौजाई हो गई आपकी अम्मा से दूर। इतना बड़ा धोखा आपने मुझे दे दिया। ओए, स्पिद्दी को शाह बना दिया मेरे बजाय। अरे का मामान जी, आप काहे बार बार ये सिद्ध करना चाहते हैं कि आप कतई बकलोल हैं? अरे ये हमरा मोहरा है भाई। हम आपको इसका सच्चाई बता देते तो हमरा कोनो फायदा नहीं न होता। हम आपका गुस्सा, आपका असली गुस्सा यूज करना चाहते थे। आप इससे भिड़ते रहे और हम आपको उकसाते रहे, और आपको इस तरह लड़ता देख के मन्नू को इसकी सच्चाई का पता ही नहीं चला ना। अरे उसको छोड़िए, उसकी अम्मा को भी यही लगता है कि उसका चरण बाबू उसके साथ धोखा किया, अलग गृहस्थी बसा लिया। उस अम्बा को भी इस पर शक नहीं हुआ, और हमरा प्लान हो गया पूरा। अब एक बार ये शाह बन गया तो उस कुर्सी पर अपना ही हुकूमत होगा। फिर एक एक करके उस मनुआ को, उसकी अम्मा को, सबको सिरे से नापेंगे, और आपका कौन कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब कल सुबह आप मन्नू के सामने इस लड़का से माफी मांगेंगे, जैसा आपकी मातरम ने आपसे कहा है, ताकि उस मन्नू को कौनो शक न हो। कमाल है सासू माँ। मान गए सुशीला की लीला, हाँ? मनु, तू खुश है ना? यही चाहता था ना तू कि युवराज शाह बन जाए? तो युवराज शाह बन गया। हाँ दीदी, मैं खुश हूँ। लेकिन मन्नू, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मतलब कल रात को रमन आया था, उसको कुछ जरूरी बात करनी थी, पर रमन भैया जी, उनको क्या जरूरी बात करनी थी? पता नहीं, मैं बहुत डर गई थी मन्नू, अगर कोई देख लेता तो, इसलिए मैंने उसको वापस भेज दिया। और वैसे भी कल रात के बाद से मम्मी बहुत दुखी है। दीदी, अब चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, युवराज शाह बन जाएगा। जी हमसे भी नाराज नहीं रहेंगे, खुश हो जाएंगे। जगन चाचा के पास कोई चारा नहीं रहेगा। दीदी आप देखना, युवराज इतना अच्छा है कि मम्मी उसे जल्दी से अपना लेंगी।
जगन, मैंने कहा था युवराज से माफी मांग। मांग माफी, नहीं तो इस घर में रहने नहीं दूंगी। बेबे अपने सगे बेटे से कह रही है कि इस नाजायज से माफी मांग लूं? ये पवनियों का होने वाला शाह है। मांग माफी जगन। माफ कर दो शाहजी, माफ कर दो। मेहमान जी सही कलाकारी दिखा रहे हैं। हमारी सोबत का असर हो गया आखिर। अच्छा एक्टिंग की, गुस्सा होने का। मन्नू, ओए मन्नू। जी बीजी। तेरा वीर युवराज शाह बढ़ने वाला है। शाहपोशी के दिन के लिए नवे कपड़े चाहिए। जाओ उसके कमरे से कमीज लेके आओ, उसकी नाप के लिए भेजूंगी। मुझे मन्नू को मेरे बैग में हाथ डालने से रोकना ही होगा, वरना सारा सच सामने आ जाएगा। बीजी, मैं लेके आता हूँ ना कमीज। आप मन्नू को क्यों भेज रहे हो? मैं हूं ना। तू होने वाला शाह है। एक छोटे मोटे काम अपने भरा मन्नू पे छड़ दे। बिच्छू, इस बैग में किस है? भरा पड़ा है क्या? ये बिच्छू? प्लास्टिक का बिच्छू? बिच्छू, बिच्छू ने काट लिया तुझे। बिच्छू ने काट लिया। पीछे को जो बिच्छू काटने वाला था, युवराज ने उसको अपने हाथ में पकड़ा था। यारा, मैंने खुद युवराज को महेंद्र काका को पत्थर मारते हुए देखा है। वो सही बंदा नहीं है, तुम मुझसे
मिला भी तेरा दोस्त राज। युवराज ने मुझको ये लेटर तो दिया ही नहीं। मुझे युवराज सही बंदा नहीं लग रहा है। उसका मतलब युवराज सही बंदा नहीं है।